ऐश्वर्या और अभिषेक के बीच क्या चल रहा है, ये एक ऐसा सवाल है जो इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर कई बार पूछा जाता है। हाल ही में जब ये खबर आई कि अभिषेक बच्चन अपनी नानी की देखभाल करने भोपाल पहुंचे हैं, तब वो अकेले पहुंचे और तभी एक तस्वीर सामने आई जिसमें ऐश्वर्या राय अपने परिवार की एक बर्थडे पार्टी में अकेले खड़ी दिखाई दे रही हैं। ये दोनों तस्वीरें बहुत कुछ कह रही थीं। भले ही अभिषेक बच्चन शादी की बात आने पर बार बार अपनी उंगली में पहनी वेडिंग रिंग दिखाते रहे हों, लेकिन इतना साफ है कि दोनों के जीवन में जब अपनी अपनी ज़रूरतें आती हैं तो दोनों बिल्कुल अकेले खड़े हैं। ऐश्वर्या अपने मायके में अकेली खड़ी हैं एक सेलिब्रेशन के बीच, और अभिषेक अपनी नानी के घर अकेले गए हैं उनकी देखभाल करने। यानी भले ही ये दोनों शादी के बंधन में बंधे हुए हों, लेकिन एक दूसरे की जिंदगी में इन्हें एक दूसरे का सपोर्ट हासिल नहीं है। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसा क्यों है। समझा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा नामी परिवार है, बहुत सारे लोग इनको फॉलो करते हैं, जानते हैं। इनका सारा का सारा जो बिजनेस है वो इनकी इमेज के अराउंड है, और इमेज भी ऐसी जहां रिश्ते बेचे जाते हैं, जहां बॉलीवुड में ये काम करते हैं जो कि पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री रिश्तों पर आधारित है कि कैसे रिश्ते निभाए जाते हैं, कैसे आपको बिहेव करना चाहिए। लेकिन जब असल ज़िंदगी में दुखों का पहाड़ टूटने लगे और लोग आपको बेतहाशा फॉलो करें और आपके हर पल की जानकारी इंटरनेट पर अवेलेबल हो, तो ये साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप साथ में हैं। भले ही अभिषेक बच्चन बार बार अपनी उंगली में पहनी हुई उस वेडिंग रिंग को दिखाते रहें, कुछ मौक़ों पर हाल ही में ऐश्वर्या ने भी उस वेडिंग रिंग को दिखाया, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि दोनों हर जगह अकेले दिखते हैं। चाहे ऐश्वर्या विदेश में छुट्टियां मना रही हों, किसी फिल्म फेस्टिवल में गई हों, कहीं पर उन्हें अवार्ड मिल रहा हो, ऐश्वर्या हर जगह अकेली होती हैं, यानी अपने जीवन साथी के बिना, अपनी बिटिया आराध्या के साथ। और दूसरी तरफ अभिषेक बच्चन जहां भी होते हैं अकेले होते हैं, यानी अपने माता पिता के साथ में या अपनी बहन के साथ में। दोस्तों, ये सारी बातें हैं जो इस दुनिया में सब लोगों के सामने आ रही हैं, और यही वजह है कि लोग समय समय पर ऐसे सवाल उठाते हैं। अब सवाल ये है कि शादी जैसा जो रिश्ता है, क्या वो इसलिए दो लोग साथ में आते हैं कि वो अपनी अपनी ज़िंदगी की जो जद्दोजहद है, जो मुश्किलात हैं, उनको वो अकेले ही फेस करते रहें, या शादी इसलिए होती है कि दो लोग मिलकर उस मुश्किलात को हल करें या फेस करें? क्योंकि बच्चन फैमिली में तो जो दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल साफ है। ऐश्वर्या और अभिषेक कागज़ पर शादीशुदा हैं, लेकिन अपनी अपनी ज़िंदगी के चैलेंजेस, अपनी अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ, अपनी अपनी ज़िंदगी की जो जिम्मेदारियाँ हैं, वो अकेले ही निभाते दिखाई देते हैं। और यही वो सवाल है जो इस समय इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। बहुत सारे लोगों को आप इस बात के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि आप गॉसिप कर रहे हैं, किसी की ज़िंदगी है उसमें दखल ना दें, उस पर बात ना करें। लेकिन सवाल यह है कि जब आप पब्लिक फिगर बन जाते हैं, जब आप एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं, और ये आप खुद चुनते हैं, सेलिब्रिटी किसी ने बनाया नहीं है ऐश्वर्या को या अभिषेक को, वो उन्होंने रास्ता खुद चुना है। और अगर आप वो रास्ता खुद चुनते हैं तो जाहिर है फिर आपसे जुड़ी हर चीज़ पॉपुलर होने लगती है। आप किस गाड़ी में घूमते हैं, आप किस घर में रहते हैं, आप किससे शादी करते हैं, आपके बच्चे कौन हैं, आपके उनसे रिश्ते क्या हैं, आप उनके साथ कहाँ जाते हैं और कहाँ नहीं जाते हैं, आप क्या दिखाते हैं और क्या नहीं दिखाते हैं, आप क्या छुपाते हैं और क्या बताते हैं, ये तमाम वो बातें हैं जिन पर लोगों का ध्यान जाता है और लोग इससे जुड़े सवाल भी करते हैं। और यही हो रहा है ऐश्वर्या के साथ में, और यही हो रहा है अभिषेक के साथ में। अब तमाम लोग इस बात पर सवाल खड़े कर सकते हैं कि हाँ, हो सकता है किसी भी मियाँ बीवी में अक्सर झगड़े हो जाते हैं, मनमुटाव हो जाता है, वो अलग हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक दूसरे को छोड़ चुके हैं। लेकिन उसी समय एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर आप दो लोगों को सिर्फ कागज़ पर एक साथ देखें, लेकिन असल ज़िंदगी में वो कहीं साथ ना दिखें, अपनी अपनी ज़िंदगी की जंग वो अकेले लड़ते दिखें, तो क्या ये एक सही उदाहरण है? तो फिर ये किस बात को छिपाया जा रहा है? क्या सिर्फ एक धोखे में रखा जा रहा है लोगों को? एक ये ऊपरी तस्वीर है कि हम साथ हैं जबकि साथ नहीं होते हैं? ये तमाम सवाल हैं जो लोगों के दिलों में उठते हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी कुछ इस तरह से चलती है कि वो फिल्मी लोगों को बड़ा फॉलो करते हैं, वो उनके जैसा बनना चाहते हैं, वो उनकी तरह बिहेव करते हैं। उनको लगता है कि फिल्म स्टार्स जिस तरह की लव लाइफ जीते हैं वही सबसे आइडियल होती है। और सबसे ज़्यादा मुसीबत तब खड़ी हो जाती है जब हमारे यंगस्टर्स इसी तरह की लाइफ को अपना एक ज़िंदगी का हिस्सा मान लेते हैं। यहाँ बहुत सारी बातें मैं आपके सामने खुलकर रख रहा हूँ जो आपके सामने हैं। एक तरफ एक पति है जो अपनी नानी की तबीयत खराब होने पर अपनी नानी के घर जाता है, और उसी शख्स की पत्नी उसी समय अपनी
बहन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, पार्टी में खड़ी है, यानी दोनों के बीच में तालमेल नहीं है, दोनों अपनी अपनी जिंदगी में जुदा हैं, अलग हैं। लेकिन जब सवाल होगा तो दोनों के पास एक अंगूठी है दिखाने के लिए कि हम पति पत्नी हैं। तो सवाल यह है कि क्या पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ अंगूठी पहनाने का नाम है? क्या सिर्फ अंगूठी दिखाने से काम चल जाता है? क्या यह कहा जाए कि अंगूठी पहनकर यहां रिश्ते को ठेंगा दिखाया जा रहा है? आप लोग इस पूरे सिनेरियो को कैसे समझते हैं? आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऐश्वर्या अभिषेक को साथ में ऐड करते हुए भी देख चुके होंगे। इन्होंने साथ में बहुत पहले एक कुकर ब्रांड का ऐड भी किया था, जो बीवी से करते हैं प्यार, वो फला कुकर से कैसे करें इनकार। तो ये प्यार कहाँ चला गया? इस प्यार के समीकरण कहाँ क्यों बदल गए? और इस प्यार के अगर समीकरण बदल गए तो उनको एक्सेप्ट करने में क्या है? फिर हमें दिखाया कुछ और क्यों जा रहा है? क्या ये सब चीज़ें एक इमेजरी कुछ बेचने के लिए है? क्या किसी तरह के करार हैं, कोई बिजनेस डील्स हैं जिनके तहत आप ऐसा नहीं कर सकते? ये सब क्या है? क्योंकि इंसानी रिश्ते जितने जटिल हो सकते हैं उतना जटिल तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे रिश्ते आसपास ज़िंदगियों में इस तरह से चल रहे होते हैं जहां पर पति पत्नी सिर्फ दिखाने के लिए, लेकिन उनके अंदर ज़िंदगियों में बिखराव आ चुके हैं, दो अलग अलग दिशाओं में लोग जा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अभिषेक बच्चन का बार बार अपनी रिंग फिंगर में उस रिंग को फ्लॉन्ट करना, लेकिन दोनों का अलग अलग मौक़ों पर बिल्कुल अलग दिखाई देना कई सारे सवाल खड़े करता है। और बहुत सारे सवाल लोग पूछते भी इसलिए हैं क्योंकि हाल ही में अमिताभ बच्चन के घर से जब खबर आई थी प्रॉपर्टी का जिस तरह से बंटवारा हुआ और ये कहा गया कि प्रतीक्षा जो बंगलो है उनका, जहाँ से अमिताभ बच्चन को पहचान मिली, नाम मिला, वो बंगलो उन्होंने अपनी बेटिया श्वेता को दे दिया, गिफ्ट कर दिया। जाहिर है वो पिता हैं, वो किसी को कुछ भी गिफ्ट दे सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कि शायद ये अनबन वहाँ से शुरू हुई। कुछ का कहना है कि नहीं, अनबन पहले से चली आ रही थी और ये अनबन इस बंटवारे के बाद और बढ़ गई। तो ये तमाम बातें हैं, तमाम चीज़ें हैं जिनकी तरफ लोगों का ध्यान जाता है। और जब भी ऐसी खबरें आती हैं लोग सवाल पूछते हैं। ये सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया का मतलब लोग यहाँ पर खुद को व्यक्त करते हैं, अपने मन में उठ रहे सवालों को पूछते हैं। और यहाँ कोई भी शख्स जो अपना समय देता है वो इतना फालतू नहीं है। आपने यहाँ पर एक अपनी इमेज बनाई है, जिस इमेज को आप पिछले कई सालों से बेचते रहे हैं। कभी आप उस इमेज के सहारे कुछ प्रोडक्ट्स बेचते हैं, कोई ब्रांड्स बेचते हैं, कभी आप अपनी फिल्में बेचते हैं, कभी आप अपनी अलग अलग तरह के बिजनेस को बेचते हैं। कई बार आप किसी स्पोर्ट्स टीम के साथ खड़े हो जाते हैं, कभी आप किसी गेम शो के साथ खड़े हो जाते हैं। यानी जब आप अपने नाम और चेहरे को बेचने लगते हैं, मार्केट में आते हैं, फिर आपसे जुड़ी हर चीज़ बिकने लगती है। और जब कोई चीज़ बिकेगी, किसी के दाम लगेंगे, तो उस पर सवाल तो पूछे जाएंगे, क्योंकि आप इस पूरे बाजार में आए हैं अपने परसोना को लेकर, अपने नाम, अपने चेहरे को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर, और आप ये सबके सामने परोसते हैं। तो जब परोसा जाता है और उसके बदले आप धन कमाते हैं, तो जो जनता है आपको देखती है, उसका पूरा हक बनता है आपसे कई तरह के सवाल पूछने का। हाँ, हो सकता है ये सवाल कुछ ऐसे पर्सनल स्पेस में हो जहां पर आप उतने सहज ना हो इसका जवाब देने के लिए, लेकिन तब भी क्योंकि आप एक बाजार में उतरे हैं तो आपको उस बाजार में उतरने के बाद उसकी कीमत तो चुकानी होगी। दोस्तों, क्या सोचते हैं आप ऐश्वर्या अभिषेक के इस रिलेशनशिप के बारे में? क्या आपको लगता है बहुत कुछ छिपाया जा रहा है? क्या आपको लगता है कि जो तस्वीर है वो कुछ और है लेकिन दिखाई कुछ और जाती है? आपकी अपनी जो भी राय है वो मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बता सकते हैं।